शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आचार्य सम्राट ध्यान योगी राष्ट्रसंत डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आगम ज्ञाता आगम प्रोहित हिमाचल केसरी उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु संघ रतन उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवंत एवं भगवती स्वरूपा महासाधियों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही है निर्भीक वक्ता श्री संतोष कुमारी जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री डालीमा जी व साध्वी श्री परिधि जी महाराज साहब आदि ठाना। Siputo Vayadinangkaya Dinangkare Nisimbanami Nama Swami Sakaremi Samaremi Kalyanam Mangalam Devyam Cheyam Pajwa Swami Mate Siputo Vayadinangkaya Dinangkare Nisimbanami Nama Swami Sakaremi Samaremi Kalyanam Mangalam Devyam Cheyam Pajwa Swami Patel Siputo Vayadinam Payahinam Karemi Vandami Namam Swami Sakaremi Samaremi Kalyanam Mangalam Devyam Cheyam स्वामी मते माता जी सबको माता है। यह आगम वाचना अविरल गति से चलती रहे इससे तो सभी तपस्वी अपना अपना योगदान दे रहे हैं। आज की तपस्या इस प्रकार है। साध्वी समता जी महाराज साध्वी शेषा जी महाराज साहब का उपवास, साध्वी श्री सृजना जी महाराज साहब का उपवास, महासाध्वी डॉक्टर प्रवीण जी महाराज की शिष्य साध्वी श्री हितांशी जी महाराज साहब का उपवास, साध्वी श्री समता शेषा जी साध्वी परिवार की तरफ से उपवास, गुणेश्वरन राय सुधा किरण स्वाति जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री अर्चिता जी महाराज साहब का उपवास, शरण्य सूर्य उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज की सुशिष्या घोर तपस्वी डॉक्टर श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब का उपवास, शरण्य गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज की सुशिष्या साध्वी डॉक्टर शैली जी महाराज साहब का उपवास, शरण्य गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज की सुशिष्या साध्वी सुचिता जी महाराज साहब का उपवास, शरण्य गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज की सुशिष्या साध्वी शैलजा जी महाराज साहब का उपवास, साध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब का उपवास, तप पराधिका साध्वी श्री हितांशी जी महाराज साहब का उपवास। हम सभी तपस्वियों को सुख साता पूछते हैं और सभी के तप की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री से करबद्ध विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी मंगलमय वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। पधारे गुरुदेव, पधारे गुरुदेव। सुख साता है गुरु जी, मथेन वंदामी गुरु जी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयुर्याण नमो ओवज्ञायाण नमो लोये सावण ऐसो पंच नमोकारो सव पाव प्रणसनो मंगलानंत संदेश परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविकल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवान
युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन कर्म सज्जों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना, नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु, श्री रात प्रश्न सूत्र की वाचना प्रारंभ है। कल वर्णन सुना रहे थे, सूर्य देवता ने भगवान के चरणों में जो गौतम आदि श्रमणों को देव रिद्धि दिखाते हुए 32 प्रकार के नाटकों का अभिनय किया और उसके पश्चात सारी रिद्धि को समेट करके भगवान को वंदना करके जिस दिशा से आए थे अपने विमान से उसी दिशा में वापस चले। अब इस सब देव रिद्धि को देख करके गौतम स्वामी जी महाराज की जिज्ञासा, भंते कि भैवा गोय में समण भगवंत महावीरम वंदति नमंसति वंदिता नमंसिता एवं व्यासी सूर्याभसण भंते देवस ऐसा दिव्या देवधि दिव्या देवयुक्ति दिव्य देवानुभावे कहिं गते कहिं अणुपविठे। भंते हे भगवान की इस प्रकार भैव गोय में भगवान गौतम जी समण भगवंतम महावीरम श्रमण भगवान महावीर स्वामी को वंदते नमस्ती वंदना नमस्कार करते, वंदिता नमस्तिता एवं व्यासी वंदना नमस्कार करके इस प्रकार बोले। सूर्याभसण भंते देवस ऐसा देव दिव्या देविथि दिव्या देवजुति जिसे दो देवानुभावे कहीं गते कहीं अनुपविष्टि। हे भगवान, सूर्या देव की ऐसा जह दिव्या देविथि दिव्य देव रिद्धि दिव्या देव ज्योति दिव्य देव ज्योति दिव्य देवानुभावे दिव्य देवानुभाव कहीं गते कहाँ गया, कहीं अनुपविष्टे कहाँ प्रवेश कर गया, कहाँ समा गया। गोयमा शरीरं गते शरीरं अनुपविष्टे। हे गौतम, सूर्यदेव की वे सारी दिव्य देवृद्धि द्युति अनुभाव शरीरं गति शरीर में समा गया और शरीरं अनुपविष्टे शरीर के अंदर लीन हो गया। से कीणत्थेन भंते एवं बुच्चै शरीरं गते शरीरं अनुपविष्टे। भंते हे भगवान से कीणत्थे वह किस दृष्टि से अर्थ से एवं बुच्चै ऐसा कहा जाता है। शरीरं गते शरीरं अनुपविष्टे वह दिव्य देवृत्ति दिव्य देवदृत्ति दिव्य देवानुभाव शरीर में चला गया और शरीर में समा गया। तो भगवान कहने लगे, गोयमा से जहाँ नामाय कूड़ागार साला सिया दूह तो लिथा गुत्ता गुत्त द्वारा निवाया निवाये गंभीरा तीसेण कूड़ागार सालाय अदूत सामंते एतन महेगे जान समूह चित्थति तन जहाँ जान समूह समूह चित्थति तैण से
जन समूहे एवं महं अभ बद्रगं वा वास बद्रगं वा मह वायं वा एज्यमानं वा पासति पासिता तम कूड़ागार सालं अणु अंतो अणुपविष्टितानं शिक्षाई से तेन गोयमा एवं उच्यते गते शरीरं अणुपविष्टि गोयमा हे गौतम से जहाँ नामय वे जथा नाम कूड़ागार शाला सिया कूटाकार शाला बहुत बड़ा भवन जो कूट के आकार का पर्वत के शिखर की तरह तो दूह तो लिप्ता जो अंदर बाहर से जिसका लेप किया हुआ गुप्ता बाह्य प्रकोष्ठ से जो घिरी हुई गुप्त द्वारा मजबूत किवाड़ों से युक्त गुप्त द्वार वाली निवाया जिसके अंदर वायु का भी प्रवेश नहीं है निवाय गंभीरा वह गहरी विशाल कूटाकार शाला तीसरे न कूड़ागार शालाए अदूर सामंत उस कूटाकार शाला के न दूर न नजीक एथन महेग जन समूह एक बहुत बड़ा जन समूह लोगों का समूह वहां पर बैठा हुआ था तैण से जन समूह व जन समूह एवं अहम अभ बदलगवा वास बदलगवा एक बहुत बड़े अभ बदलगवा मेघ पटल बादल वास बदलगवा जल वृष्टि करने योग्य बादल मतलब जो बरसने वाला बादल है जब महावायु आंधी उसको यजमान व पासी आत्मियों को देखता है पासीता देख करके तम कूड़ागार सालंग अंतो अनुपविष्टितान तिष्ठति उस कूटाकार शाला के अंदर प्रवेश करके स्थित हो जाता है अब इतने लोग बाहर थे सारे के सारे कूटाकार शाला के अंदर स्थित हो गए तो इसी प्रकार से तीन गोयमा इसलिए गौतम एवं उच्चति ऐसा कहा जाता है शरीरम अनुपविष्ट शरीर में प्रवेश करके कहिणं हंसे सूर्याभक्ष देवक्ष सूर्याभे नाम विमाने पणत्ते हे भगवन कहिणं भंते भगवन सूर्याभक्ष देवक्ष सूर्याभ देवता सूर्याभ नाम विमान सूर्याभ नाम का विमान पणत्ते कहीं पणत्ते कहाँ कहाँ गया अब सूर्या विमान का देवलोक का वर्णन आएगा इसमें कितना वर्णन तो स्पष्ट हो जाता है और कितना वर्णन जो है वो स्पष्ट नहीं होता तो उसका केवल मैं व्याख्या के हिसाब से अनुवाद मात्र कर दूंगा लेकिन उन शब्दों की क्या चीजें हैं उनके संबंध में किस किस रूप में कही है उनके रूप में निश्चित नहीं कहा जा सकता तो श्री गौतम स्वामी जी महाराज ने भगवान से सूर्याभ देव के सूर्याभ विमान के संबंध में प्रश्न किया है तो भगवान ने कहा गोयमा जम्बू दीवे दीवे मंद्रस पव्यस दाहिनेन ईमीसे रेणुपभाय पुद्भ्य बहु समरम निजातो भूमि भागातो उद्धम तंदिन सूर्य गह गण नक्षत्र तारा रूपाण बहु जोन से आई एवं सहसाई सय सहसाई बहुयो जोन कोडियो जोन सय कोडियो जोन सहस कोडियो बहुयो जोयन सय सहस कोडियो बहुयो जोयन कोड़ा कोडियो उद्धम दूरम इति वैता एथना सोहम्मे नामक कप्पे पणत्ते पायीन पड़ीन आयते उदीन दाहिन विखिन्ने आद चंद्र संठान संठिके अच्छी माली भास राशि बनावे असंकेजाओ जोयन कोड़ा कोडियो आयाम विखंबेन असंकेजाओ जोयन कोड़ा कोडियो परिखेवेन
एथन सोहमान देवान बत्तीसं विमान वा सहस्राणि भवन्तीति मत्थाय तेन विमाना सब रेणमया अच्छा जाप सणः लणः घट्टा मट्टा नीरिया निर्मला निपंका निकंकर छाया सपभा समरिया स उज्जोया पासादिया दर्शनिजा अभिरूपा परिरूपा तेसिनं विमानानं बहुमत देश भाये पंच बडिंसिया पणत्ता तंजाहा अशोक बडिंसाय सतवन बडिंसाय चंपक बडिंसाय चूह बडिंसाय मध्य सोधम बडिंसाय तेनु बडिंसगा सब रैणमया अच्छा जाव पड़ी रूबा सहस्रं सोधम बडिंसगस महाविमानस पुरतिवेन चूर्यं असंख्यजाय जोयन सय सहसाई भी वैता एतन सूर्याभस देवस सूर्याभे विमाने पणते आध तेरस जोयन सय सहसाई आयाम विखंबेन औण याली संख्य सय सहसाई वावन्नं च सहसाई आठय अड़याल जोयन सते परि केवेन। भगवान ने कहा गोयमा हे गौतम जम्बू दीवे दीवे मंद्रस पद्यस दाही जम्बू द्वीप नामक द्वीप में जो मंदर पर्वत है उसके दक्षिण दिशा की ओर इमी से रैन प्रभाए कुटभीय इस रतन प्रभा पृथ्वी के बहुत सम रमणीका तो भूमि भागा तो बहुत सम रमणीय भूमि भाग से उद्धम ऊर्ध्व ऊपर चंद्र सूर्य ग्रह गण नक्षत्र तारा रूपण चंद्रमा सूर्य ग्रह गण नक्षत्र तारा रूपण ऊपर जाकर के फिर बहुन जोन से आए फिर उसके बाद अनेक सैकड़ों योजन जा करके एवं सहसाई हजारों योजन जाके लाख ऊपर जाके सह सहसाई लाखों योजन बहुयो जोन कोड़ियों वो अनेक करोड़ करोड़ योजन जोन सह कोड़ियों अनेक सैकड़ों योजन जोन सहस्र कोड़ियों ऐसे हजारों करोड़ योजन बहुयो जोन सह सहस्र कोड़ियों बहुत से लाखों करोड़ योजन बहुयो जोन कोड़ा कोड़ियों और अनेक बहुत कुरकोटा कोटि योजन उद्धम दूरम नीति वैता ऊपर दूर जा करके लांग करके आकाश को एथन जहाँ पर सोहम्य नामक कप्पे पड़ते जहाँ सोधर्म नाम का कलप कहा है बहुयो पाइन परिणाते उदीन दाहिन विथिन्न वह जो सोधर्म कल्प है वह पूर्व पश्चिम लंबा है और उदीन दाहिन विथिन्न उत्तर दक्षिण चौड़ा है आध चंद संस्थान संठीय प्रथम देवलोक का संस्थान जो है अर्ध चंद्रमा का है अच्छी माली भास राशि वन्नाभे अर्ची माली सूर्य को कहा जाता है उसका जो भास प्रकाश है राशि मतलब समूह मतलब सूर्यों की चमक का समूह जैसा हो उस वन नाभे उस वर्ण जैसा है प्रकाश के वर्ण जैसा असंख्यजाओ जोन कोड़ा कोड़ियो आयाम विखंबे स्वधर्म देवलोक की जो आयाम विष्कंभ है मतलब व्यास है वह असंख्यात कोटा कोटि योजन है असंख्यजाओ जोन कोड़ा कोड़ियो परिकेव और उसका जो परिक्षेप है परिधि घेरा है वह असंख्यात कोटा कोटि योजन एथन सोहम्बे सोहमान देवान बत्तीसों विमान वा सह सहसाई भवंती के मक्काय एथन ये जो सोधर्म देवलोक का क्षेत्र कहाँ है जहाँ पर अर्ध चंद्राकार है जहाँ पर सोधर्म देवों के 32 लाख विमान है टीम अखायम ऐसा मतलब अरिहंत भगवान कहते हैं तीर्थंकर भगवंतों ने कहा तेण विमाना सब रेणमया अच्छा सनह लनह घट्टा मट्ठा नीरिया निर्मला निपंका निकंकर छाया
सपभा समरिया सौचोया प्रसादिया दर्शनिया अभिरूपा परिरूपा। तेरह विमाना पे विमान जो है 32 लाख विमान है सारे, सब रयनामय सारे रत्नमय, अच्छा स्वच्छ है। सनहा लक्षण कोमल है, लनहा वह मृदु स्वभाव के, घट्टा घृष्ट है, मट्टा मृष्ट है। जैसे पहले उनको घिसा गया, फिर पहले तो खुरदरे पत्थर से घिसा जाता है, फिर उसके बाद मलाई पत्थर से घिसा जाता है। ऐसे घृष्ट मृष्ट थे। नीरिया नीरज जहाँ कोई रज धूल नहीं, निर्मला कोई मैल नहीं, निर्मल। निपंका निष्पंक, निकंकड़ छाया, निष्कंकड़ छाया मतलब जिनकी छाया में किसी प्रकार का कोई भी धब्बा नहीं है। सप्रभा जो सप्रभा प्रभा सहित है, समरिया उसमें से किरणें निकलती हैं, सौजोया उद्योग सहित है। पासादिया प्रासादिय मन को प्रसन्न करने वाला, दर्शनीय देखने योग्य, अभिरूपा अभिरूप, परिरूपा प्रतिरूप, अत्यंत भव्य सुंदर। देशीण विमानान बहुमद देश भाए, उन विमानों के बहुत मध्य देश भाग में पांच बढ़िया पड़ता, पांच अवतंसक भूषण रूप में देवलोक के सर्वोत्तम भूषण रूप में कहे हैं पांच विमान। तंजहा जैसे अशोक बढ़िंसाए, सतवन बढ़िंसाए, चंपक बढ़िंसाए, चूह बढ़िंसाए, मध्य सोधम्म बढ़िंसाए। जैसे कि अशोक बढ़िंसाए अशोकावतंसक, सतवन्न बढ़िंसाए सप्त पर्णावतंसक, चंपक बढ़िंसाए चंपकावतंसक, चूह बढ़िंसाए आम्रावतंसक, मध्य स्वधर्म बढ़िंसक मध्य में स्वधर्मावतंसक। पूर्व की ओर तो अशोकावतंसक है, दक्षिण की ओर सप्तपर्णावतंसक, पश्चिम की ओर चंपकावतंसक, चूहा बढ़िंसक, आम्रावतंसक जो उत्तर दिशा की ओर, मध्य और इन चारों के मध्य में स्वधर्म बढ़िंसक, स्वधर्मावतंसक है। ये 12.5 लाख योजन जिसका भी आयाम विश्राम है व्यास। तो ऐसे पांच विमान, मध्य सोहम बडिंसक मध्य में स्वधर्मावतंसक है। तेरह बडिंसका वे अवतंसक सब रेणामया सारे रतनमय, अच्छा स्वच्छ है, परिरूपा पासादिया दर्शनिका अभिरूपा परिरूपा ये सारे शब्द आए। दर्शन स्वधर्म बडिंसका सम उस स्वधर्मावतंसक के, महाविमानस महाविमान के, पूरथिवेण पूरब की ओर, तिर्यंग असंख्य जाय, जोड़ सय सहसाई भी वही, तिरछे पूर्व दिशा की ओर असंख्यात लाख योजन लंघने पर, एथन जहां पर सूर्यावस देवस सूर्याभे विमाने पड़ते, सूर्याव देव का सूर्याभ विमान कहा। आद्य तेरस जोन सय सहसाई आयाम विखंबे, आद्य तेरस 13वां जिसमें आधा है और 12 लाख योजन मतलब 12.5 लाख योजन जिसका आयाम विखंबेन आयाम विश्कम व्यास है। जैसे हमारे जम्बू द्वीप का 1 लाख योजन का व्यास है, उसका 12.5 लाख। पूर्व से पश्चिम का किनारा, पश्चिम से पूर्व का किनारा, दक्षिण से उत्तर का किनारा, उत्तर से दक्षिण का किनारा जो है 12.5 लाख योजन की दूरी पर है। और 3 गुना से ज्यादा परिधि बैठती है। औण यालीसं च सय सहसाई, 52 च सहसाई, आठय अड़याल जोड़ सत्य परिखेड़। औण यालीसं 39 मतलब कि 30 और 9, 39,52,848 योजन इतना परिक्षेत्र उसकी परिधि। 39,52,848 योजन ये स्वधर्म सूर्याभिमान की परिधि।
तेन एगेन पागारेण सब्बो समन्ता संपरिचिते सेण पागारे तिन्नी जोन सयाई उड्ढं उच्चतेन मूले एगं जोन सय विखंबेन मध्य पन्नासं जोयनाई विखंबेन उप्पिंग पणविसं जोयनाई विखंबेन मूले विथिन्ने मध्य संकिते उप्पिंग तणुए गोपुच्छ संठान संठिए सब रेणामय अच्छे जाओ पड़ी रूपे तेणं एगेण पागारे में एक प्राकार प्राकार किले की चार दीवारी जैसे होती तब्बो समन्ता संपरिकित एक प्राकार चार दीवारी से किले की चारों ओर से घिरा हो। ऐसे प्राचीन काल में हमारे नगरों में किले की चार दीवारी होती थी। सुरक्षा के सारे साधन राजा की ओर से पूर्ण रूप से मजबूत दृढ़ किए जाते थे। तो प्रश्न उठता है, क्या देवलोकों में भी ऐसा है? कहा जाता है वहां पर भी ऐसे ही। बारहवें देवलोक तक जहां तक राजनीति चलती है, राजा प्रजा का व्यवहार है, वहां पर सुरक्षा के प्रबंध करने ही पड़ते, क्योंकि कहा जाता है छोटे लोग हैं उनके छोटे दुश्मन होते हैं, बड़े लोग हैं तो उनके शत्रु भी बड़े ही होते। जब शत्रु बड़े हैं तो उनकी सुरक्षा के प्रबंध भी उनको बड़े ही करने पड़ते। जैसे हम जहाँ देख लें कोई देश कितना समृद्ध है, लेकिन कितनी बार वहां पर भी ऐसे अराजक तत्व सिर उठाते हैं जो कि उपद्रव करते हैं। उनकी शांति के लिए सभी प्रकार के व्यवस्थाएं की जाती। तो देवलोकों में भी सुरक्षा की व्यवस्था वहां की जनता रूप में देवता है, उनकी करनी ही पड़ती है, उनके मालिकों को, स्वामी को। तो कहा है कि वह सूर्या विमान एक प्राकार से किले की चार दीवारी से चारों ओर से घिरा हुआ। तो उस प्रकार का किले की चार दीवारी का वर्णन किया जा रहा है, वो कैसी है। हमारे तो किले इतने ऊंचे नहीं हैं। कारण क्या है? मनुष्यों की इतनी शक्ति नहीं है। देवताओं में शक्ति बहुत है, तो उसके कारण से बड़ी बड़ी जहाँ की अपेक्षा से बड़ी बड़ी दीवारों को फांदना, उनके लांघना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसी हिसाब से वैसे ही वहां पर के सुरक्षा की व्यवस्था में किले आदि की दीवारें जो है अनादिकाल से वैसी ही बनी। सेण पागारे व प्राकार तिन्नी जोन सयाई उड्ढं उच्चतेन 300 जोजन उसकी ऊंचाई पे मूले एवं जोन सयं विखंडन मूल में उस प्राकार किले की चार दीवारी की जो मोटाई है, मूल में 100 जोजन मोटी। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो उसकी मोटाई घटती जाती है। मध्य पन्नासम जोड़ सियाई विखंबे कटते कटते ठीक मध्य भाग में, मतलब के 300 जोजन की ऊंचाई है तो 150 जोजन के ऊपर 50 जोजन की उस दीवार की मोटाई रह जाती। उपिंग पणवीसम जोड़नाई विखंबन ऊपर शिखर भाग में जहाँ 300 जोजन की ऊंचाई आ जाती है, वहां पर कटते कटते 25 जोजन की मोटाई रह जाती। मूले विथिन्ने मूल में विस्तृत है, मध्य मध्य में संक्षिप्त है, अपुम और उपिंग तणुए ऊपर वो पतला है, धीरे धीरे पतला होता जाता है। लेकिन हमारी दृष्टि में जो ऊपर है वो भी बहुत ज्यादा है, चाहे 25 योजन पक्के योजन है तो कितना विस्तार होगा। गो पुछ संठान संख्य गाय के पूछ के संस्थान आकृति के संस्थान में है। सब रेणमय सारा रतनमय है। जहाँ तो ईंट और चूने सीमेंट आदि की दीवारें हैं, लेकिन वहां पर तो ताकि सारा रतनमय है। अच्छे स्वच्छ है, जहाँ पड़ी रूबे पास आदि है, दर्श नित्य अभी रूबे पड़ी रूबे।
प्रासादीय दर्शनीय अभिस्फटिक मणि के समान वह क्या है, निर्मल है, अत्यंत मनोहर। तेण पागारे नाना बीह पंच बन्ने कवि शीर्षै उव शोभिते तंजाः कणिः नीले कणिः नीले लोहित आलिद्य सुखिले कवि शीर्षै तेन कवि शीर्षा एवं द्वैणम आयामेण अर्ध द्वैणम विखंबेन देशूणं द्वैणम ऊर्ध्वं उच्चतेन सब रेणमया अच्छा जाव पड़ी हुई है। तेन पागारे वह प्राकार किले की चार दीवारी नाना बीह पंच बने नाना प्रकार के पांच वर्णों के कवि सीसाई कपि शीर्षक कंगूरे कहा जाता है। जैसे जमीन से उठते हैं तो ऊपर जाके गोल होके ऐसे हो जाते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कपि शीर्षक, कपि बंदर को कहा जाता है और बंदर का शीर्ष भाग जो है, मतलब ऐसे स्टैचू बुद्ध जो बंदर के आकार के हैं वो संभव है आधे रूप में लगाए। तो कपि शीर्षक कंगूरों से वो शोभायमान था। और वह कंगूरे कैसे हैं, तंजहा जैसे कण है, काले वर्ण के, नीले वर्ण के, लोहित है, लाल वर्ण के, हालिद है, पीले वर्ण के, शुक्ल है, शुक्ल वर्ण के, कवि शीर्ष है, मतलब उन कवि शीर्षकों से पूर्व शोभित उपशोभित शोभायमान था। तेन कवि शीर्ष का एवं जोड़न आयामे आर्ध जोड़न विखंबेन देशूणं जोड़न उड्डम उच्चतेन सब रेणमया अच्छा जाव पड़ी रूपा वे कपि शीर्षक तेन कवि शीर्षका एवं जोड़न आयामेन उन कपि शीर्षकों की जो लंबाई है वो 1 योजन प्रमाण, आधा जोड़न विखंबेन आधा जोजन उसकी चौड़ाई, देशूणम जोड़म उड्डम उच्चतेन उस कपि शीर्षकों की जो ऊंचाई है वह देशों 1 योजन ऊंचाई है। सब रेणामय सारे रत्नमय है, अच्छा स्वच्छ है। बाकी घट्ठा मट्ठा आदि शब्द पहले आए वो सारे कहने जा पड़ी रूबा पासादिया दर्शनिजा अभिरूबा पड़ी रूबा ऐसे कहने बहुत सुंदर भव्य। अब सूर्य विमान के जहाँ पर देखा जाए तो विमान हमारे जो प्रचलित है जहाज वगैरह, एक तो विमान वह है जिसके माध्यम से वो मनुष्य लोक में आए, इनके नगरों को भी विमान कहा जाता है। तो एक प्रकार की भूमिया है, वहां पर भवन है, रहने के स्थान है, बागों का वर्णन आता है, सारा वर्णन आता है। तो ये नगर रूप ही उनके विमान है। तो सूर्याभसण विमान स एगमेगाय बाहाय दार सहसं भवन्ति मखाय तेन दारा पंच जोन सयाय ऊर्ध्वं उच्चतेन अढाई जाय जोन सयाय विखंबेन तावयं चैव पवेशेन सेया वर्ग वर कणग थूलियागा इह मिय उसव तुरग नर मगर बिहग बालग किन्नर रुरु सर्व चमर कुंजर बनलय पौमलय भक्ति चित्ता खम्बु गाय वर गाय वयर गैया परि गया भी राम विद्या हर जमल जुयल जंत जुता पीव आची सहस मारणिया रूबग सहस कलिया भीषमाणा विभीषमाणा चक्षु लोयन लेसा सुह भाषा ससरिय रुवा सूर्याभसण विमानस उस सूर्या विमान के एगम एगाय बाहाय एक एक वायु, मतलब एक एक दिशा में, जैसे पूर्व में, दक्षिण में, पश्चिम में, उत्तर में, चारों दिशा
दार सहस्रम दहार सहस्रम, एक एक हजार द्वार कहे गए। भवंती थी मखाया द्वार होते हैं, ऐसा कहा है। तेरह दारा दे द्वार, पांच जोड़ सयाई उद्धम उच्चते। उन द्वारों की जो ऊंचाई है 500 जोजन की कही। जमीन से 500 300 जोजन का तो वह किले की दीवार कही है, लेकिन उससे भी 200 जोजन ऊपर तक चले जाते हैं। 500 जोजन उन द्वारों की ऊंचाई है, और ढाई जाई जोड़ से आई विखंड, 250 जोजन उनका विष्कम्भ है चौड़ाई। तावयंग चे प्रवेशण, और उनका प्रवेश मार्ग भी उतना ही है, 250 जोजन। तेया बर कणग थोबिया, उस उन द्वारों का जो रंग है सफेद वर्ण। बर कणग थोबिया का, बर श्रेष्ठ, कणग स्वर्ण सोना, उसकी स्तूपिकाएं जिसके ऊपर लगी हुई, स्तूप रूप में जो सोने के। इहा मिय उत्सव तुरग नर, मगर बिहग बालक किन्नर रुरु सरव चमर कुंजर बन लय। पौमलय भक्ति चित्ता खम्बु गए बर वयर, वेया परि गया भी रामा। बिचाहर जमल जुयल जंत जुत्ता पीव, बीवस अच्छी सहस मालनिया, रूबक सहस कलिया। तो कहा कि वे वहां पर उन दीवारों के ऊपर ईहा मीह मिया ईहा मृग, ईहा मृग कहा था भेड़िए का, उनके चित्र हैं। उसव वृषभ बैल, तुरग घोड़ा अश्व, नर मनुष्य मगर मगरमच्छ, बिहग पक्षी, बालक सरप, किन्नर किन्नर, रुरु मृग विशेष जिसको बारह सिंगा कहा जाता है, सर्व अष्टापद, चमर चमर, कुंजर कुंजर, वानलय वन लताएं, पौमलय पदम लताओं के नाना प्रकार के चित्र है वहां पर। खम्बू गाय बर वयर, बेया परि गया भी रामा। खम्बू गाय मतलब खम्भों में स्तंभों में, उद्गत उनमें उकेरे हुए, या स्तंभों के ऊपर बर बयर बेया, बर श्रेष्ठ, बयर वज्र रत्न की, बेया वेदिका है, परी गया भी रामा मतलब खंबे हैं, खंभों के ऊपर ऐसी कोई जगह बनाई है जिसके ऊपर आगे ये इनको विद्याधरों को वहां पर उनकी मूर्तियां वगैरह ऐसे लगाई हैं जैसे यंत्र द्वारा चलाई मानो। वेदिका से व्यापक, वेदिकाएं होने से वो क्या है, बड़ा भव्य रमणीय है। विद्याहर जमल जुयल जंत जुत्ता भी, जिनके ऊपर विद्याधर मतलब दो दो विद्याधरों के जोड़े जो हैं जुगल उनके समान, यह जंतर युक्त हो। अच्छी सहस्र मालनिया, हजारों किरणों से मतलब कि सूर्य की जैसे किरणें निकलती हैं ऐसे उनसे निकलती हैं, उनसे शोभायमान। रूपक सहस्र कन्या, हजारों चित्रों से रूपकों से वो युक्त थी। भीषमाना दीप्यमान, विभीषमाना दे दीप्यमान, चक्षु लोयन लेसा, आंखों को अपनी ओर चिपकाने वाली, अपनी ओर खींचने वाली, अपनी भव्यता सुंदरता रमणीयता के कारण। सुह फासा, जिनका स्पर्श बड़ा सुखकारी। ससरीय रूपा, सश्रीक रूप, शोभा संपन्न रूप है जिनका। वन्नो दाराणे ते सिंह होई, तन जहा बैरा मया निम्मा, रिठा मया पैठाना, बेरुलिया मया खंबा, जाय रूगो बचिय पवर पंच वन मणि रण कोटि तला। हंस गभ मया एलुआ, गोबेज मया इंद्र कीला, लोहिया मति तो छेड़ाओ, जोई रस मया उत्तरंगा, लोहिया मय्या सुयो, वैरा मया संधि, नाना मणि मया समु गया,
बैरा मया अगला अगल पास आया रया मयाओ आवर्तन पेढ़ी आओ अंकुतर पासगा निरंतर घड़ घण निकवाड़ा भित्ति सो चेव भृत गोलिता छ पन्न तिन्नी होंती गो मानसिया ततिया नाना मणि रयन बाल रूबग नील थिय साल भंजियागा वै रामया पूर्ण दया मया उसेहा सब तब निज मया उल्लोया नाना मणि रयन जाल पंजर मणि वंशग लोही रक्त पड़ि वंशग रय भूमा अंक मया पखा पख वाहव जोई रसा मया वंशा वंश कवेलु आओ रया मयो पट्टी आओ राय जाय रूप मयो ओ हाडनियो वैरामयो पुवरी पुंचनियो सब सेय रया मय छायन अंक मय कणग कड़ कड़ तब निज भूमि आगा सेया संक ताल विमल निमल दधि घन गो कीर पेन रय निगर पगासा तिलग रयन ध चंद चित्ता नाना मणि रामालंकियातो वही च सनहता निज वालुआ पत्थरा सुह पासा ससरिय रूबा पास आया दर्श नीचा बन्नो दाराण ते सिंह होई। उन द्वारों का वर्णन इस प्रकार है। तंजाहा जैसे के बैरा मया निम्मा वज्र रतनमय। निम्मा शब्द आया है आधारशिला नीम नीम वहां से उठे हुए प्रदेश जिनके लिए निम्मा शब्द आया है। आगे रिठमया पैठाना रिष्ट रतन होता है उनके प्रतिष्ठान अधोवर्ती वर्ती आधार स्थल रिष्ट रतन से बने हुए उन दरवाजों के आधार स्थल रिष्ट रतन बेरुलियमया खंबा उनके दरवाजों के जो खंबे हैं वह दूर्य रतन नीलम मणि से बने हुए जाय रूबव चिय पवर पंच वन मणि रेण कोटिन तला वहां का जो फर्श है कुट्टिम तल चाय रूप जात रूप स्वर्ण को सोने को कहा जाता है उससे उपचित और उस सोने में जैसे जहां सीमेंट के अंदर चिप्से या बजरी चिप्सों की बजरी लगा देते थे ऐसे ही वहां पर पवर सरेश पांच वन पांच वर्णों की पांच रंगों की मणि रय मणि रत्न ये जड़े हैं ऐसा उनका फर्श वाला भाग हंस गभ मया एलुआ एलुआ शब्द जो है दहलीज के लिए आता है। इन दरवाजों की देहलियां हंस गर्भ रत्नमय थी। हंस गर्भ हंस की उपमा वाले श्वेत रत्नों से वो निर्मित थी। गोमेज मया इंद्र कीला गोमेद रत्न से बना हुआ इंद्र कील कहते गोमेद रत्न द्वारा चेटियां लोहिताक्ष रत्न से बनी हुई और चेटियां क्या है इनका नहीं इंद्र गोमेज मया इंद्र कीला गोमेद रत्न के इंद्र कील इंद्र कील जहां तक मेरी समझ में आया है एक तो आजकल के दरवाजे जिनको कब्जे लगाया करते एक पुराने जमाने के दरवाजे जहां पर दरवाजे के नीचे एक मोटा सा थोड़ा सा भाग गोलाकार बना देते थे
और नीचे जो है लक्कड़ रखा होता था, उसके ऊपर से वो घूमा करता था। नीचे जमीन में और ऊपर छत में भी ऐसे लक्कड़ के अंदर ऊपर का कील के रूप में वो भाग होता था, तो जहां से वो घूमा करता था, गिरता नहीं था इधर, क्योंकि चारों ओर ऐसी व्यवस्था है जहां तो लकड़ी के बनाए होते हैं, लेकिन वहां तो सारे रत्नमय। तो गोमेद रत्न का इंद्र कील है। लोयख मयो चेड़ाओ, चेड़ा, चेड़ा शब्द का वर्णन किया द्वार शाखा। अब जो द्वार शाखा क्या है, इसका नहीं कुछ कहा जा सकता। लोयख मती तो मयो लोहिताक्ष रतन की थी। जोई रस मया उत्तरंगा, उत्तरांग, उत्तरांग कहा है कि जैसे दरवाजे का नीचे का हिस्सा होता है, ऐसे ऊपर जहां तो मनुष्य लोक में लकड़ के फट्टे लगाए होते हैं, ताकि ऊपर की ईंटें आदि, जहाँ आजकल तो सीमेंट के द्वारा लेंटर रूप बना दिया जाता है, पुराने जमाने में लकड़ लगा देते। तो ऐसे ही ऊपर वो है लकड़ वगैरह ऐसे, उसके स्थान पर ज्योति रस रतनमय वो उत्तरांग है। आगे लोहियख मयो सुयो। अब जिनका ऊपर का प्रवेश मार्ग 250 जोजन है, तो ऐसे कितने होंगे वो। अब उन लक्कड़ स्थानीय जो रतन है, उनको आपस में जोड़े रखने के लिए बीच में किलियों की जरूरत पड़ती। तो वो जो सुई के रूप में है, किलियां हैं, वह लोहिताक्ष रतनमय है। आगे बहिरामया संधि। अब किलियां जो है एक दूसरे के अंदर डाली जाती हैं, ताकि वो ऊपर नीचे ना हो और उनका आपस में संबंध बना रहे। तो उनका जो संधि भाग है, वह रजत में वज्रमय संधि भाग कहा। बहिरामया संधि वज्रमय उनका संधि भाग है, जहां पर वो किलियां सुइयां, वह सुई रूप में जो किलियां है वो डाली जाती। नाना मणिमया समुग्गा, समुग गया, नाना मणिमया समुग गया, समुद्ग, समुग गया शब्द के लिए आया है, तो इसके रूप में दिया है कीलिका के ऊपर की जो टोपी का भाग होता है, जहां पर हथौड़े से प्रहार करते हैं, तो जिसके कारण से वो लक्कड़ में या जमीन में उसको डाला जाता है। तो ऐसा जो उनकी टोपियां थी, वो नाना नाना प्रकार के मणिमय थी, मणियों का, रत्नों का रूप थी। आगे बैरामया अगला, अगल पास आया, अर्गला, और अर्गला प्रासाद, ये जो थे वज्र रत्नमय थे। और जो फट्टे दरवाजे अंदर से बाहर को जाने को, बाहर वाले को अंदर जाने से जो रोकते हैं, वो जो फट्टे थे वो वज्र रत्नमय थे। आगे रया मयाओ आवर्तन पेड़िया, रजतमय चांदीमय आवर्तन पेड़ पीठिका, आवर्तन पीठिका जिसके ऊपर दरवाजा टिकाया जाता है, ऐसा वो लग रहा है। आवर्तन पीठिका जो है रजतमय थी, चांदीमय थी। आगे अंकुत्तर पासगा, अंक रतन के उत्तर पास, उत्तर भाग पार्श्व भाग। अब इसका अगल बगल का भाग जो है वो जो अंक रत्नों से बना हुआ था। निरंतरीय घाण कवाड़ा। अब जिस समय वो बंद कर दिए जाते थे, तो जो कपाट हैं आपस में ऐसे जुड़ जाते थे कि अंदर की हवा बाहर, बाहर की हवा अंदर नहीं आती थी। मतलब घन रूप में निरंतरीय, जिसमें कोई अंतर नहीं है, निरंतरित घन कपाटा, मतलब वो कपाट है जिसके अंदर कोई अंतराल बीच में नहीं है। तो ऐसे घन रूप में वो कपाट ढके हुए थे। भित्तिषु चैव भित्त गुलिता, छप्पन तिन्नी होती, गो मानसिया ततिया नाना मणि
रयण वाल रूबक नील ठिय साल भंजी आका। कहा जाता है भित्तिसु दीवारों में, तीन स्थानों पर छोटे छोटे, भित्तिसु दीवारों में भित्त गुलिता, भित्त गुलिका दीवार की गुलिकाएं मतलब छिद्र होते थे। छप्पन तिन्नी, वह छप्पन छप्पन तीन स्थानों पर है और प्रत्येक स्थान पर छप्पन छप्पन है, तो छप्पन छप्पन करके मतलब 168 ये बन जाती है। भित्ति गुलिकाएं है, गो मानसिया ततिया, गो मानसिया जे बैठकें कही हैं, जे भी इतनी 156 56 करके 168 संख्या में बन जाती है। गो मानसिका कहा है बैठने की छोटी छोटी पट्टिकाएं, मतलब द्वारों के ऊपर आस पास में जब वहां पर बैठने के लिए पट्टिकाएं लगी हैं तो 56 56 की संख्या में 168 बन जाती है। और कहता कि नाना मणि रयण बाल रूबक नील टिय साल भंजी आगा। कहते वहां पर नाना मणि रयण, नाना प्रकार के मणि रत्न, और जो कहे बाल रूपक ब्याल रूप सरब रूप में, लीला ठिया आकर्षक मुद्रा में स्थित मानो कहते हैं और सर्पों से खेल रही, साल भंजी आगा, शाल भंजी का कहा जाता है पुतलियां, वहां पर ऐसी पुतलियां हैं जैसे सांपों से खेल रही। वैरा मया कूड़ा, वज्र रत्नमय वहां पर कूट है, उनके शिखर भाग हैं। वज्रमय कूट, रयामया उत्सेहा, रजतमय, रजत चांदीमय उनके उत्सेद शिखर भाग। सव तवणिज मया उल्लोया, उल्लोया शौच द्वारों के ऊपर के भाग जो है वे सारे सब तवणिजमया सारे तपाए हुए सोने के समान है। नाना मणि रयन जाल पंजर मणि वंशक लोही अख पड़ी वंशक रय भूमा। भौम, भौम का है कि मंजिल मकान का खंड, वे कैसे हैं तो इसके संबंध में नाना मणि रयन, नाना प्रकार के मणि रत्नों के, जाल पंजर जाले बने हैं जैसे पिंजरे के रूप में है, जालीदार, इनके जालीदार गवाक्ष भिन्न भिन्न मणियों और रत्नों से निर्मित है। मणि वंशक लोही अख पड़ी वंशक रय उमा, उमा का अर्थ यहाँ पर मंजिल मकान का खंड कहा है। तो बताया मणि वंशक उन भवनों में मणियों के जैसे बांस, बांस लगा देते हैं तो मणियों का रूप है। लोही ताक्ष रत्नों के पड़ी वंश उन वंशों के प्रति वंश सहारे के रूप में है, सहयोगी के रूप में। कई बार ऐसा होता है बीच बीच में मोटे बांस लगा देते हैं, बीच उसके उनके सेंटर में पतले लगा देते हैं या उनकी सपोर्ट के लिए सहारे के लिए। रय भूमा ऐसे मतलब के चांदी के रजत चांदी चांदीमय ऐसे वो भौम भवन है। अंकामया पक्खा पक्ष बाहु अंक रत्नमय पक्ष पक्ष पार्श्व अंक रत्नों से बने हुए। जोई रसामया वंशा वंश कवेलुआ ज्योतिष रतनमय वंशा बांस वंश कवेलुआ। कहा जाता है आच्छादक के नीचे लगा शतीर और कड़ियां ज्योतिष रत्नमय हैं। इनकी पट्टियां चांदी की हैं, इनके अवघाटन स्वर्ण निर्मित हैं।
रया मयो पट्टिया रजत मय पट्टी काय है जायरू मयो ओ हाड़नियो चात रूप स्वर्णमय अवघाटनी ओ हाड़नी। समझ में आगे बैरा मयो ऊपरी पूंछनी बज्र रत्न में ऊपरी पूंछनी पूंछनी तो कहा जाता है जैसे पूंजने वाली, जैसे हमारे रजो हरण होते हैं ऐसे लक्कड़ के आगे डंडे के आगे जैसे पहुंचने के लिए कपड़े आदि के पीस लगा दिए जाते हैं साफ करने के लिए, तो ऐसे ही वहां पर रत्नमय चीजें होंगी नहीं। सब से रयामय छायन सर्व वह सारे से रय श्वेत वर्ण के और रजतमय छायन जैसे ऊपर से ढकने वाली कोई वस्तु है। अंकमय कणक कड़ कड़ तवणिज थोबी आगा अंकमय अंक रत्नमय और कनक स्वर्ण कड़ तवणिज थोबी आगा और तपनीय तपाए हुए सोने के जैसे स्तूपिकाएं हैं। सेया शंख तल विमल निम्बल दधि गण गो खीर पेण रय निगर पगासा सेया श्वेत और शंख तल के समान विमल निर्मल निम्बल निर्मल दधि घन जैसे घन रूप में दधि जमा हुआ गो खीर गाय का दूध है फेन रय झाग है चांदी रय निय चांदी का निकट समूह है उनके समान तिलक रेण अर्ध चंद चित्ता तिलक रतन अर्ध चंद्रमा के समान चित्रित नाना मणि नामालंक्य नाना प्रकार की मणियों की मालाओं से अलंकृत है अंतो बहिर्च सनहा अंदर बाहर सलक्षण मतलब कोमल तवणिज बालुआ स्वर्ण की मानो बालुआ रेत बिछी हुई है पत्थरा बिछी हुई है सूह फासा मतलब दरवाजों की भूमि के नीचे आगे पत्थरा खिली हुई है सूह फासा जिसका स्पर्श सुखकारी है सत्सरीय रूपा शोभा संपन्न रूप वाली है पासाइया दर्शनीजा अभिरूपा परिरूपा प्रासादीय है दर्श मन को प्रसन्न करने वाले देखने योग्य अभिरूप और प्रतिरूप है। तेसिन दारान उभौ पासे दूह निसिहियाओ सोलह सोलह चंदन कलश पापरी वाड़ियो चितपणताओ तेण चंदन कलसा बर कमल पई ठाना सुरभि वर वारी पड़ी पुन्ना चंदन कय चागा आविध्य कंठे गुणा पौ मुप्पल की हाना सब रेणा मया अच्छा जा पड़ी रूपगा महिया महिया इंद्र कुंभ समाना पणता समणाओसो कहा कि तहसीन दारान उभौ पासे उन द्वारों के दोनों साइडों में दूह दोनों ओर निसिही आए निषेधिक आए हैं और उनके ऊपर सोलह सोलह चंदन कलश परिवाड़ियों प्रणता उनके ऊपर सोलह सोलह चंदन कलशों की पंक्तियां हैं। तेणु चंदन कलशा वे चंदन कलश जो है बर कमल पई ठाना श्रेष्ठ मतलब जिनके ऊपर रखा है वो कैसे है कि कमल का आकार है उसके ऊपर वो कलश जो है टिकाए हुए हैं रखे हुए हैं। सुरभि वर बारी परिपूर्णा सुरभि सुगंधित वर श्रेष्ठ बारी पानी से परिपूर्णा वो भरे हुए उत्तम सुगंधित जल से भरे हुए हैं। चंदन कय चागा जिनके ऊपर बाहर की ओर चंदन का लेप लगाया हुआ है। चंदन से चर्चित मंदिर शोभायमान है। आविध्य कंठ गुणा मतलब गले के पास ऊपर के हिस्से से ऐसा जैसे कलावा रक्त वर्ण सूत बंधा हुआ हो जैसे लाल सफेद डोरी बांध देते हैं तो हाथों बांधते हैं ऐसे। पौम उत्पल पिहाना पिधान ढक्कन को कहते हैं पदम कमल का पद्मोत्पल जिसके ऊपर ढक्कन है सब रहनामय है जो सारे रत्नमय है। कमल का तो आकार है लेकिन सारे रत्नमय है जितने भी जो कलश वगैरह कहे हैं सारे रत्नमय। अच्छा स्वच्छ है जहाँ घट्टा मट्ठा वो सारे शब्द आएंगे पड़ी रूपा प्रासादिया दर्शनीजा अभिरूपा परिरूप प्रासादीय है दर्शनीय है अभिरूप है प्रतिरूप है। महिया महिया बहुत बड़े बड़े इंद्र कुंभ समान है इंद्र कुंभ के समान बृहत इंद्र कुंभ के समान
समाना पणता समनावसो, हे आयुष्मान श्रवणो, ऐसे वो इंद्र कुंभ के समान विशाल और अतिशय रमणीय कहे। तेसीण दाराण ऊहो पासे दूहो निसी आए, सोलह सोलह नागदंत परिवारियो पणता, तेण नागदंता मुत्ता जालंतर सियो हेम जाल गवक जाल किंकणी घंटा जाल परिखिता अबू गया अभिनिसिता तिरियं सुसम परिगह्या आहे पन्नगद रूबा पन्नगद संतान संठिया सब वैरा मया अच्छा जा परिरूबा महिया महिया गायनंद समाना प्रणता समनावसो। तेसीणं दाराणं उभौ पासे, इन द्वारों के दोनों साइडों में दूह दोनों ओर दूह निसीही आए, निषीधिका के मतलब दोनों निषीदिकों में सोलह 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 नागदंत परिवार। नागदंत, नागदंत खूंटियों को कहा जाता है किसी वस्तु को लटकाने के लिए, तो ऐसी खूंटियां लगी हुई हैं। नागदंत शब्द जो है, नाग हाथी को कहते हैं, दंत उसके दांत, वह उन खूंटियों के आकार ऐसे हैं जैसे हाथी दांत हो। तो नागदंत परिवारियों मतलब कि पंक्तियां कही हैं, सोलह 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 नाग दंतों की पंक्तियां। तेणं नाग दंता एक लाइन में लगा देते हैं, जैसे सोलह सोलह तेणं नाग दंता, वे जो नाग दंत कुंटियां हैं उनके ऊपर मतलब के मालाएं लटक रही है, जैसे मुत्ता जालंत्रुत जालंतर उसिय हेम जाल गवक जाल किंकणी घंटा जाल परिकुत्ता अब भू गया। मुत्ता जाल मोतियों के, मुत्ता जाल जालंतर सिय हेम जाल मतलब मोतियों के सोने की मालाओं में लटकती हुई, ताकि गवाक्ष जाल गवाक्षाकार, गवाक्षा गवाक्ष शब्द का कहा है कि गाय की आंख जैसी आकृति है जिनकी, ऐसे खिंखणी ऐसे घुंघरू होते हैं, उनसे युक्त घंटा जाल छोटी छोटी घंटिकाएं हैं जहाँ, उनसे परिखिता व्यापत है। अभ्भू गया अभिनिसिठा, ऐसे जैसे वह दीवार नागदंत है, किलिकाएं हैं दीवारों से निकली हुई है, तिरियों सुसंपरी गई है, तिरछे फैली हुई है, मतलब इनका अग्रभाग ऊपर की ओर उठा हुआ दीवार से बाहर निकलता हुआ, पिछला भाग अंदर दीवार में अच्छी तरह से घुसा हुआ है। आकार जो है सर्प के अधोभाग जैसा बनता है। आहे पनगद रूबा मतलब कि सर्प का पिछला हिस्सा जो आधा है उसके समान जिनका रूप है। पनगद संठान संख्या, अर्ध सर्प के सर्पार्ध के समान जिसका संस्थान है। सब वैरामया, ये सारे बज्जर रतनमय है। अच्छा स्वच्छ है, जहाँ बड़ी रूपा प्रासादीय दर्शनीय अभिरूप है। महिया महिया वह गायदंत समाना पणता समनावसो, हे आयुष्मान श्रवण, बड़े बड़े हाथी दांतों जैसे जो नागदंत अत्यंत स्वच्छ निर्मल प्रतिरूप कहे। अब इसके आगे जो और वर्णन आएगा तो जैसे जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो ओवधायाण, नमो लोय संसाहुण, ऐसो पंथ नमो कारो सब पाव गणासनो, मंगलानाथ संदेश परमं हरि मंगलम, श्री चतारि मंगल हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साव मंगलम केवली मनतो धम्मो मंगलम, चतारि लोकतमा हरिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवली मनतो धम्मो लोकतमो, चतारि शरणं प्रवज्जामि हरिहंते शरणं प्रवज्जामि।
सिद्धे शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि केवली पुनता धम्म शरणं भवज्जामि चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और करना नहीं कोई जो भव प्राणी आचरे अक्षय सबको यथा योग्य वर्तना सुख साथ